पूरा बाजार देखने वाला है। बाजार में रोटी नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है, समझे। अच्छा नहीं है आदमी इसमें, लेकिन शकील अहमद को रहम नहीं होगा। एक औरत का डिलीवरी रहेगा, वो प्रेग्नेंट रहेगी, उसको डिलीवरी करवाने कहाँ जाना पड़ता है पता है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है, तो विकास क्या हुआ? क्या विधायक जो है ना, जब इलेक्शन होता है तब जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, माधव चुप, सब समय ये कहता है जो वो करेंगे, वो काम नहीं करता है। दारू मिलता है सर, मिलता है ना, वन हुआ का है 600 में हाफ मिलता है, 1200 में फुल मिलता है, आप भी ला देंगे। विधायक को बोलेगा, विधायक करेंगे आगे काम, तो विधायक को करना चाहिए ना, लेकिन विधायक आके तो वो तो घर में छुपा रहता है, कौन सुनेगा उस बेचारे का? और अपना आवाज रखना चाहे तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जाएगा या एमएलए के पास जाएगा? आप बताइए किसके पास जाएगा? पहले विधायक के पास जाएगा ना। तो हमारे यहाँ जो है तो फैक्ट्री होना चाहिए, समझे ना। यहाँ से आदमी जो तो गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते, भटकते दर दर भटकते जाकर के। शकील के बारे में पुल बन गया, क्या गाड़ी पुल खड़ा करने से बन जाता है क्या? सोरोपिन कौन बनाएगा उसका? रोड को पुल तक कौन पहुंचाएगा? 30 साल से हमको इतना याद है कि हॉस्पिटल आ गया, बनने बस चालू होने वाला है। टिकट तो कदवा प्रखंड मुख्य को भी मिलना चाहिए, मगर किसी कीमत में नहीं। टिकट तो खरीद बिक्री में होता है, जो टका ज्यादा दे। किसी को पार्टी से दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत तो सिर्फ शकील साहब से है। वोट किसको दियो? तो हम बोले आपको वोट दिए, बोले हमको जान के वोट नहीं दियो, पार्टी को जान के वोट दियो। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कुरुमहाट में मौजूद हूं, यानी विधानसभा क्षेत्र कदवा में मौजूद हूं, और आने वाले वक्त 11 नवंबर को चुनाव होना है। मतदान से पहले मतदाताओं के दिल को टटोलना जरूरी है कि मतदाताओं के दिल में क्या है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक शकील अहमद खान द्वारा जो काम किए गए, जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए? बताया ये भी जा रहा है कि 10 साल में 5 साल काम बेहतर हुआ, उसके बाद 5 साल का जो काम है वो बेहतर नहीं है। लेकिन जनता जो जनार्दन है, जनता मालिक है, और 5 साल के बाद एक बार फिर से इम्तिहान लेने के लिए जनता मैदान में होगी और विधायक जी अब इम्तिहान देने की तैयारी करेंगे। अग्नि परीक्षा की तैयारी हो सकती है, ये भी कहा जा सकता है कि आपको बता दें जिस तरीके से तमाम पार्टियां अब चुनावी प्रचार में हैं और कोशिश की जा रही है कि एनडीए की सरकार बने, लेकिन पूरी कोशिश जो है महागठबंधन की भी हो रही है। लेकिन देखना यह होगा क्या चुनाव से 16 दिन पहले तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है कि उनको मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई मुख्यमंत्री पद नसीब होने वाला है तेजस्वी यादव को, या एक बार फिर से 20 साल बेमिसाल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोहराने वाले? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बिहार की धरती है, ये चाणक्य की भूमि है, और ये कहना मुश्किल है कि कब क्या कैसे पलट जाए। और सवाल मैं आम लोगों से पहले शुरुआत में किसी से कर लेती। इधर आइए, आप लोग पास आ जाइए, पास आइए, पास है। कौन जो बोलना चाहेंगे? आइए, कौन है जो बोलना चाहेंगे? क्या बोलना है? आइए। अब आप में नहीं उलझना है, वक्त की कमी है, लाइट आने दीजिएगा, बस रात है, अंधेरी रात है, लाइट को नहीं है, लाइट आते। जी बोलिए, क्या नाम है आप? अंजुम अख्तर। अंजुम जी, आप ये बताएं कि विधायक जी ने कैसा काम किया, कैसा विकास हुआ? मिला जुला करके हमारे विधायक जी ने बढ़िया काम किया है हमारे क्षेत्र के लिए। अच्छा काम किया जी। क्या क्या काम किया है ये बता दें। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि रोड का प्रॉब्लम था, वो जर्जर था, लेकिन विधायक के आने के बाद कमा हक को बढ़िया हो गया स्थिति। 10 नाम आप बताएं, 10 साल में 10 काम, ऐसे बड़े काम जिससे जनता बहुत ही खुश है। 10 काम देखिए, 10 काम तो वो तो हमारे स्टेट सरकार के अंडर में 10 काम अगर जोड़ा जाएगा तो आएगा। जैसे कि नल जल योजना है, 7 निश्चय योजना में। नल जल योजना तो सरकार का योजना। अब आपके विधायक जी ने क्या क्या काम करवाए? हमारे विधायक ने जो भी उनके पास लेकर के फरियाद गए हैं, उनकी फरियाद को वो सुने हैं, और जनता से बेला भेदभाव वो अपनी जनता अगर उसके पास अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये बेदम वाला जवाब हो गया, दम से जवाब दीजिए कि काम कैसा हुआ है। आइए, और कौन बोलेंगे? इधर आइए, बताइए कैसा विकास हुआ है कदवा में? आप करेंगे तो फिर वक्त ही खत्म हो जाएगा, बताइए। देखिए, कदवा में तो काम हुआ है। देखिए, पहला टर्म में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ था, लेकिन सेकंड टर्म में कुछ आना जाना कम किया है, लेकिन काम हुआ है। जैसा कि पुलिया का काम हुआ है, यहाँ आपका कल्याण गांव घाट में काम हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ आदमपुर टालो वाला में पुल बना है, यहाँ शिकारपुर में पुल बना है। उसके बाद कोटा घाट में पुल बन रहा है,
काम तो बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन नेताजी जो इस टाइम में कुछ आना जाना कम किया, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो महागठबंधन को ही वोट जाएगा। लेकिन नेताजी आए गए कम वो अलग बात है। आप लोगों को, जनता को, यहाँ पे कोई ऐसे हैं जो यहाँ पे रोजगार वाले हैं, तकलीफ होनी चाहिए। तकलीफ है, लेकिन तकलीफ जो है ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपको क्या मिला, आपको क्या फायदा हुआ? ये हमको फायदा मिला कि रोड मिला, पुलिया मिला, मतलब आपका बंगाल जाने का रास्ता सही हो गया। हाँ बस। विधायक जी फॉर्चुनर से या कोई भी मंत्री आएगा अपनी गाड़ी से आएंगे, जाएंगे, आसानी से जाएंगे। जो यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनको कितने काम मिले? देखिए काम तो है, विधायक क्या काम देगा पहले हमको एक बताइए तो, विधायक किसको क्या काम देगा? कोई फैक्ट्री महागठबंधन देखिए सब एक नंबर तो यहाँ सरकार है बीजेपी का, समझे? यहाँ तो सरकार है बीजेपी का, बीजेपी सरकार कोई देगा, फैक्ट्री देगा तब ना हम लोग को काम मिलेगा भाई। हम लोग ऐसे भी धंधा पानी तो पूरा चौपट है। अगर आप विधायक की जिम्मेदारी लिए हैं तो आपको काम लाना पड़ेगा। फैक्ट्री देनी होगी, कल कारखाने देना होगा, स्कूल देना होगा, हॉस्पिटल देना होगा, तमाम चीज़ें एक विधायक की जिम्मेदारी है। मैं आपसे सवाल थोड़ी पूछ रही हूँ कि आप ही दीजिए, यहाँ पर आप किसी काम के नहीं हैं, लेकिन उसको जब पावर में आप लेकर के आए तो मैं सवाल पूछ रही हूँ उनसे, जनता के जरिए, क्योंकि आप वोट करते हैं। जब आप लोग बोलेंगे कि नहीं कुछ हुआ, कैसे? विधायक के पास तो सरकार नहीं है ना भाई। सरकार हो ना हो, विपक्ष में खड़े हैं, आपकी मजबूती है, आप काम करवाइए। बहुत काम हुआ है, विपक्ष के हिसाब से बहुत काम हुआ है। विकास पुरुष है वो, विपक्ष के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। कितने फैक्ट्री, यहाँ पे कितने लोग रोजगार वाले, जरा हाथ उठाइएगा जन, कितने लोग रोजगार क्या करते हैं? हाँ, क्या काम करते हैं? क्या काम? दुकान करते हैं, देखिए दुकान करते हैं हम, रोजगार दुकान करते हैं, रोजगार तो रोजगार। भैया क्या काम करते हैं आप? पीओपी का रंग, पीओपी का रंग, पीओपी का रंग, पीओपी। हाँ जी। ये रोजगार है। क्या रोजगार है आपके पास? मेरा कसाई का काम है, पोल्ट्री खस्सी काटता हूँ मैं। क्या रोजगार है, आप भी बताइए, क्या रोजगार है आपके पास? रोजगार है, हम लोग धंधा कर रहे हैं। और क्या काम कर देगा? बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस है? कपड़े की दुकान है। आप कपड़े की दुकान बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा हमको पैसा देगा, इधर पैसा नहीं देगा, यही तो गलत फहमी है जनता के बीच। लाइट जो सरकार 20 साल से रहा है, 20 साल से रहा है, रोजगार वो देने का काम करेगा। फैक्ट्री वो लगाएंगे, ना के शकील साहब लगाएंगे। शकील साहब लेकर के आएंगे, शकील साहब क्यों नहीं करेंगे? अगर उनको विधायक, सुनिए, उनको अगर आप विधायक नहीं बनाते हैं, आप विधायक बनते हैं, मैं आपसे पूछूंगी ना, संसद में हाँ, आप लेकर के आइए। विधानसभा में आवाज उठाते हैं, वो हर बार आवाज उठाते हैं। कितने काम, वही मैं पूछ रही हूँ। बताइए हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल ठीक है, किस नाम से हॉस्पिटल? कदवा में हॉस्पिटल है, जहां आप कुमड़ी में जाके देखिए वहां पे हॉस्पिटल है। मायनगर में हॉस्पिटल है। सोनैनी में हॉस्पिटल गड़बड़ है, अब साल से बंद पड़ा। देखिए बहुत जगह आप डॉक्टर नहीं देने का, डॉक्टर तो पकड़ के नहीं लेके आएगा ना, वो हॉस्पिटल बनाने का काम है। आप घर के मालिक, आपको बनाया गया, आपके बच्चों को क्या तकलीफ है आपको पता है कि नहीं, ये बताइए। खूब पता है। पता होता है? हाँ पता होता है। वैसे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री होते हैं कि आपको पता होता है कि क्या परेशानी आपको है। बताइए, विधायक डॉक्टर देंगे, विधायक तो हॉस्पिटल दिया। आप फिर उनके विपक्ष में सवाल सुनना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ सवाल नहीं, मैं सबसे सवाल पूछूंगी, यहाँ पे पूछ तो रही हूँ ना। मैं ये कह रही हूँ कि क्या काम, कैसा हॉस्पिटल, क्या हुआ? बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा काम है। यही बोल के जवाब खत्म हो जाता है आप लोगों का। और बताइए इधर क्या काम? इधर बोलना है, बोलेगा आदमी। बोले कौन है, क्या बोलेंगे? देखिए कोई किसी पार्टी से, किसी से नहीं आएगा। इधर आइए, इधर आइए, बोलिए क्या काम हुआ? शकील साहब जो है, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए 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 सुनिए, मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर है कुजीबना। पहले सुनते जाइए, मेरा घर है कुजीबना। इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो मेरा दरवाजा में शकील साहब खुद आए थे। हमने मेरा दरवाजा में आए और रुके 5 मिनट, हमको उसको नाश्ता चाय भी पिलाए, समझे। उसके बाद हम उससे 3 मांग काम किए, 3-4 मांग काम किए, इम्पोर्टेंट काम। अरे सुनिए, हाँ, हम शकील साहब को चार इम्पोर्टेंट काम मांगे कि 4 काम हमको चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को 4 काम चाहिए। जिससे पहला काम, 1 नंबर काम, आपका घाट से वहाँ पर एक मजार है बांध के पास, बहुत कोई जानता है, बहुत कोई नहीं जानता है। घाट बात सुनिए, पहले सुनते जाइए भाई, पहले हमको बोलने दीजिए। पहले
उसके बाद वहाँ से बांध से लेकर के घाट तक हमको रोड चाहिए, जिससे आज से जिससे आज़ादी के बाद से ये काम नहीं हुआ है, जिससे बरसाती के टाइम में, बांध के टाइम में किसी का पैर तोड़ता है, किसी का हाथ तोड़ता है, किसी को हिल के जाना पड़ता है, अंतिम में मोटरसाइकिल उस पार रखना पड़ता है, तब जाता नाव टपता है। वो समस्या उनके पास रखिए। दूसरा काम, मेरा घर के आगे तरफ रोड है और नदी का किनार में है। सुनिए सर, हमको बोलने दीजिए सर, हमको बोलने दीजिए, हम अपना बात बोलिए। हम भी शकील साहब को वोट देंगे, सुनिए हमको अपना, पहले हमको बोलने दीजिए, सर। यहाँ पर एक शांत, आप लोग शांति बनाए रखिए, सबको मौका मिलेगा। आप सबको बोल, हमको दुख है, आपको दुख तो नहीं है? हाँ सुनिए, आपको दुख है, सुनिए ना भाई, हमको अधिकार है बोलिएगा, हमको अधिकार है बोलिएगा, हमको अधिकार तो बोले दीजिए। सुनिए सर, हमको सब मालूम है, इतना मालूम आपको नहीं, उतना मालूम हमको है, समझे? सुनिए, उसके बाद रोड का काम नहीं किया, घर का मेरा आगे तरफ रोड है, उसको शिपिंग के बारे में बोले कि ये 50 गांव जब अगर रोड कर जाएगा तो 50 गांव का आदमी ब्लॉक हो जाएगा, तो शिपिंग तो बनाया हूँ, एकदम ठीक शिपिंग बनाया। हमने उसको बोले कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक थाना और ब्लॉक, ये लावारिस की तरह हो गया, वहाँ पर आम जनता जाता है, समझे? हम उसको बोले कि थोड़ा सा टाइट कीजिए, जहाँ पर मोटेशन में लेना चाहिए 5,000 वहाँ लेता है 25,000 टका, समझे? वो लावारिस की तरह हो गया, आज तक वो ब्लॉक पहुँचा नहीं, वो जिससे आम जनता वहाँ पहुँचता है, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सब पहुँचता है वहाँ पर। और उसका हम जो है जिक्र के उससे यह हमको 4 मांग है, हमको इस 4 मांग को पूरा कीजिए, जिसमें से एक काम किया हूँ, जिसके मेरा घर के तरफ शिपिंग बनाया। अगर मान लीजिए मिस्टेक से, सुनिए, मान लीजिए मिस्टेक से आपका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रोड छूट गया घाट तक, तो आपका कोटा में टका नहीं है क्या? 3 लाख टका मिलता है ना, 3 करोड़ टका, क्या अपना कोटा से नहीं लगा सकते थे? हम लोग किस तकलीफ में गुजरे, हम लोग का तकलीफ को जानिएगा तब ना। आज हम अपना घर कुछ नहीं बना, तो हम समय के हालत पर जैसा परिस्थिति आएगा उसी हिसाब से हम भी वोट देंगे। चलिए, बहुत अच्छा, एक सबको मौका मिलेगा, आराम से रहिएगा, हंगामा नहीं, सबको मौका मिलेगा। इधर आइए, बोलिए क्या बोलना बोल रहे हैं? शकील अहमद जो है ना, बहुत बेहतरीन काम किया है। आप देखिए, रोड बनाई है, ब्रिज बनाया बगुआ में, वो भी शकील अहमद करवाए हैं। जैसे अब ये टालो में हो गया, शकील अहमद ने करवाया है। अभी चारैया में बन रहा है, वो भी शकील अहमद ने कराया है। जो नदी के उस पार है, जो जाल बिछा दिया रोड का, और क्या चाहिए? बाप बेटे को खुश नहीं रख पाता है, एक तो विधायक पूरा इसको, जो प्रखंड को क्या करेगा? और यहाँ के लोग पलायन करते हैं। जी, बहुत खुश है, यहाँ के लोग पलायन करते, बाहर जाते हैं, कमाने धमाने, बाहर तो जाते हैं, हर जगह बाहर का भी आदमी इधर आके काम करता है, आप लोगों को आके यहाँ काम करता है। पंजाब को फैक्ट्री वगैरह जरूरत है, यहाँ पर फैक्ट्री की जरूरत है, फैक्ट्री की जरूरत है, यहाँ भी है, तो उधर का भी आदमी तो यहीं आके करता है। अभी उधर की छोड़िए ना, आप बिहार की, आप कदवा की बात कीजिए, उधर जाना है तो फिर इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा। फिर कैसे होगा? मुद्दे की बात है, विकास क्या हुआ ये जाना। विकास क्या करेंगे? विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, रोड हो रहा है, हर चीज हो रहा है। कदवा में जो भी बढ़िया विकास हुआ है, और पारगन से साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। वो क्या वही पूछ रहे हैं? बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। फैक्ट्री थी हमारे यहाँ कदुआ में, 5 साल के लिए, सुनिए आराम से, हम 5 साल के लिए ये 10,000 में हम 2500 रुपया महीना नहीं कमाएंगे। हमको 5 साल में 2500 रुपया, ये 30,000 रुपया साल में नहीं कमाऊंगे 10,000 के कारण से। क्या कहना चाहते, क्लियर बोलिए। मैं माँ गठबंधन की सरकार देखना चाहता हूँ। वही बोले, सीधा बोले, सीधा। चलिए, आप क्या बोलने वाले? और कोई जो बोलना चाहेगा? भैया अंदर चलिए, बैरिकेड से अंदर चलिए, आज बाहर जाइए ना, उसको हाथ मत लगाइए, आराम से, सबको मौका मिलेगा। देखिए, मैं माइक बंद करूंगी, सबको मौका मिलेगा, बोलना है तो आराम से बोलिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना यहाँ पे। बोलिए, क्या बोलना चाहते? मैं पार्टी का बहुत गुजारिश कर रहे हैं, पार्टी बहुत अच्छा है, पार्टी का कोई शिकायत नहीं है, शिकायत शकील साहब से है।
शकील साहब से शिकायत, जब विधायक उसको हम लोग चुनने के बाद जो जनता का इज्जत नहीं करे, सम्मान नहीं करे और दोषी को दोषी करार किया जाना चाहिए, निर्दोष को निर्दोष साबित करना चाहिए। 2022 में तेलता मिश्रा जी मर्डर का घटना हुआ, उसमें कितने आदमी निर्दोष जा चुके जेल, कितने आदमी दोषी जा चुके। इस मामला को लेकर के शकील साहब के पास गए, सस्पेंशन लिए शकील साहब से, सर ऐसा ऐसा बात है, उसको इंक्वायरी बढ़िया से करवाइए। आप एक हम लोगों का विधायक हैं और जो है हम लोगों का, हम नहीं बोलते हैं न, हम लोगों का सपोर्ट कीजिए। अगर हम दोषी हैं तो दोषी को छोड़िए मत, दोषी को जेल जाना जरूरी है और निर्दोष हैं तो उसके लिए आप आवाज उठाइए। आपको जो है, आप एक विधायक होकर के आवाज नहीं उठाइएगा तो आम जनता क्या उठाएगा आवाज। पुलिस का काम तो है गिरफ्तार करने का और दोषी हो चाहे निर्दोष हो, केस दर्ज होगा उसको उठाने का काम करेगा। और जो जब तक नेता सपोर्ट नहीं करेगा तब तक जो है नहीं चल पाएगा। कितने लोग अभी जेल में? अभी जेल में जो भी है, अभी 4-5 आदमी जेल में हैं। शकील साहब के पास गए और शकील साहब से हम लोग बात किए, बातचीत करने के बाद शकील साहब बोलता है हम इस घटना का विषय में बात हमसे नहीं हो पाएगा और मत करो। ये बात हम लोग जो है घटना का विषय में, ये सब चीज से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है सिर्फ विकासों का। तो हम बोले ठीक है, विकास का मतलब है आपको नेता बनाया है, आपको हर चीज देखना होगा, दोषी हो निर्दोषी हो, विकास हो। बहुत विकास का मुद्दे की बात कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, मगर आप विकास जो हो रहा है इसमें हमको खुशी है। तो विकास से आपका पीसी बन रहा है, आप विकास कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, विकास से आप बेनिफिट कमा रहे हैं। आप जनताओं वोट देकर के आपको खाली कमाने के लिए नहीं बनाया, जनताओं को सुविधा चाहिए, जनताओं का वाजिब इंसाफ चाहिए। हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला, ये शकील साहब का कहना था। हम अपराध ये सब घटना का विषय से हम ये सब चीज से दूर हैं और हम सिर्फ योजना से ही मतलब है। तो उसको बोले सर आपको अगर बनाया गया है विधायक, हम लोग चुने हैं तो आप जो है सब चीज को देखिए। तो बोले ये सब चीज को देखेंगे, हम ये सब चीज नहीं देख पाएंगे। और उसके बाद वोट किसको दियो, तो हम बोले आपको वोट दिए हैं। बोले हमको जान के वोट नहीं दियो, पार्टी को जान के वोट दियो। तो बोले ये सच्चाई बात है, एक विधायक सबसे पहले लोकल कैंडिडेट होना चाहिए हम लोगों का। ये भी जो है बहुत मुद्दा है, सोच सकते हैं एक वो दूसरे स्टेट से आकर के मेरा कदवा प्रखंड से चुनाव लड़ता है, क्या कदवा प्रखंड का जनता क्या शकील साहब से नीचा ही है ना, उससे ऊपर रेंज, नीचा रेंज, हर तरह का टिकट तो कदवा प्रखंड में को भी मिलना चाहिए, मगर किसी कीमत में नहीं। टिकट तो खरीद बिक्री में होता है, जो टका ज्यादा देता है उसी का होता है। तो टिकट दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का मांग था कम से कम टिकट हम लोग का कदवा प्रखंड में दिया जाए, तो नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताएं, ये शिकायत जो आप कर रहे हैं कि शकील साहब सुनते नहीं, ये हर जगह मुझे ये सवाल का जवाब मिला है। पीसी वाला मामला ये भी मुझे सवाल में मिला है, कम से कम 10 जगह मैं शो कर चुकी हूँ अब तक। अब आप ये बताएं कि लोगों, कदवा वालों का कहना है कि बाहरी भगाओ कदवा बचाओ, इसमें कितना दम है ये बताइए। क्या कितना दम है, कितना कामयाब होगा? कामयाब सक्सेसफुल होगा अगर हम लोग का कदवा प्रखंड में अगर कांग्रेस का टिकट दे दिया जाएगा, एक अगर मजदूर भिखारी को दे दिया जाएगा, वो विधायक बन करके रहेगा। पार्टी को देख करके हम लोग वोट करते हैं, हम लोग कोई कैंडिडेट को देख करके वोट नहीं करते और कोई जाति पाति देख के वोट नहीं करते हम। और उसके बाद शकील साहब के पास हम लोग मांग रखे हैं, सबसे पहले ये कुरु मार्केट है, एक सबसे पहले हम लोग जनता है, हम लोग अगर जो है बात नहीं रखेंगे, किसके पास बात रखेंगे? वो तो मेरा गार्जियन विधायक हुआ, विधायक मेरा गार्जियन हुआ, विधायक गार्जियन के पास बात नहीं रखेंगे तो किसके पास रखेंगे? विधायक साहब के पास रखें बात। हम लोग को एक हॉस्पिटल चाहिए कुरुम में, तो कुरुम में एक हॉस्पिटल नहीं, एक हम लोग विधायक साहब के पास रखें बात। बैंक चाहिए, अब तक बैंक नहीं, हम लोगों को जो है वादा पे वादा करते जा रहा है, अब तक हम लोग का सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। और जो विधानसभा को अगर तरक्की चाहिए तो क्या क्या चीज की जरूरत है ये बताइए। विधानसभा में जो है अगर हम बोल रहे हैं तो टिकट अगर भिखारों को अगर देगा तो वोट हम लोग उसको करेंगे, लोकल कैंडिडेट को।
हम लोग उसको जैसे होगा फुल मोहम्मद से जिताएंगे। हाँ, और कोई मुद्दा है आपके पास? और कोई मुद्दा नहीं है। जो भी समस्या है वो बताए। ताली बजा दिए इनके लिए, बहुत अच्छा बोले हाँ। वैसे मुद्दे की बात क्या है? हाँ, सब एक समस्या ये है कि सबसे पहली बात है कि यहाँ का जो है पलायन, जो यहाँ का जो है बचपन से 15 साल के 16 साल 17 साल 20 साल का जो लड़का है वो आज जो 10 टका कमाने के लिए बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है वो बात हम नहीं करें, क्यों जा रहा है? उसको पलायन बंद करने के लिए यहाँ शिक्षा चाहिए। सब आपका न्यूज भी देखेंगे, इसमें कटिंग देखिए इधर आइए, इसका जवाब मैं देती हूँ। इधर आइए, सामने आइए आप दौड़ते हुए। ठीक बोल रहा है। एक मिनट, मैं जवाब देने दूँ। मीडिया जो होता है, मीडिया पीछे चलिए, पहले मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ, आप थोड़ा पीछे चलिए। ये न्यूज़बीन चैनल है, आपके बिहार को मैं 2 साल से कवर कर रही हूँ। मैं ऑल इंडिया कवर करती हूँ। सुनिए, पहली बार मैंने देख पहली बार आपने देखा है। अब सवाल का जवाब सुनिए। मेरे चैनल पर वीडियो कटिंग नहीं होती है। जो भी आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं वो सब चलेगा, ठीक है? जो भी बात किए हैं वो सब बात चलना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा बिंतु परंतु अगर कट जाएगा तो आपका जो है मीडिया में आपका विरोध हम खुद करेंगे। बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि कम से कम मीडिया पर भी सवाल आप लोग पूछते हैं। वैसे सवाल विधायक सांसद से भी कीजिए। जवाब ये आपको मिला कि मेरे चैनल पर कटिंग नहीं होती है, ठीक है? जो बोल रहे हैं, जो मैं बात कर वो भी चलेगा। बोलिए। आपका नाम? नेहा सिंह। उसका नेहा सिंह नहीं, नेहा हबीब मेरा नाम। अच्छा, ठीक है। हम वो चाहते हैं कि मेरा जितना भी भाई है अभी जो 10 टका के लिए या 10,000 के लिए बाहर जा रहा है, अभी जो 10 टका के लिए 10,000 के लिए बाहर जा रहा है, वो मतलब बिहार में मेरा होना चाहिए, ठीक है ना? बिहार में होना चाहिए। बिहार से कोई लड़का पलायन नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं 2 साल से, मैं सुनाती हूँ आपको, 2 साल से मैं आपके सीमांचल को कवर कर रही हूँ। सभी विधानसभा, मुझे लगता है ये 3री बार मेरा राउंड चल रहा है और बार बार मैं सवाल पूछती हूँ कि चुनावी दंगल शो में, और सीमांचल पूछेगा, सवाल पूछा, यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोग पलायन कर अलग राज्यों में क्यों जाते हैं? यहाँ वोट करते हैं आप, यहाँ नौकरी चाहिए आपको। हम यहाँ वोट करते हैं, हमको नौकरी चाहिए। या बोले 10,000 का नौकरी हो, 10,000 का नौकरी हो, उससे हमको 10,000 होगा तो हम परिवार बाल बच्चा लेके जिएंगे यहाँ। लेकिन हमको बाहर का नौकरी नहीं चाहिए। बाहर में अगर 15,000 20,000 कमाते अपना खर्चा लगा के, वही 10,000 हम घर भेज पाते हैं, ठीक है ना? और कोई मुद्दा? मुद्दा यही है कि शिक्षा जो अभी 10 साल 12 साल 15 साल का लड़का है, शिक्षा करने के लिए यहाँ कोई स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है कोई। अभी सरकारी में भेजते हैं, सरकारी में कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, ठीक है। और कोई जो मुख्य मुद्दा बता सकते हैं, बोलिए, सबको बोले, एक एक करे सबको बोलिए। ये बोल रहे हैं अभी जो शकील अहमद का जो बुराई की है उसमें आप बोले ताली बजाए, और जो तारीफ किए हैं तो उसके लिए ताली क्यों नहीं बजाए? बजाइए ना। अरे मैं एंकर हो गया, सबको बोलते बजाइए। बोले ना, देखिए इधर आइए। क्यों नहीं बोले? अब ये बताइए। मुद्दे पर जब सवाल पूछती हूँ तो आप लोग खुद बजाना चाहिए ताली, आप बजाते नहीं। आप एंकर हो गए। मैं तो सबको बोलती हूँ बजाने के लिए। अरे बात वो नहीं है। सवाल पूछा, यहाँ पे लोग सवाल नहीं पूछ पाते। यहाँ किसी को पार्टी से दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत तो सिर्फ शकील साहब से है। शकील साहब को अगर कोई भी फोन कर देगा कोई भी मैटर के लिए, वो सीधे बोलता हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। उसका जो लीडर है, क्या नाम उसका, जो कटिया में लीडर रखा है, उसका नाम पिंकू ने क्या नाम उसका। उसके बाद अगर हम लोग चले जाते हैं कि इस तरह का हम लोगों का समस्या है, थाना वाला नहीं सुन रहा, या ब्लॉक में जो है हम लोग जाते हैं जैसे ये करने के लिए, मोडिशन करने के लिए 1 डिसमिल जमीन हो या 1 बीघा, उतना ही पैसे मांगते हैं। तो ये सब चीज़ का हम लोगों को दिक्कत है। लेकिन शकील साहब को फोन किया हम लोग, आप एक बार ब्लॉक में भी ध्यान दीजिए, लेकिन सबको इसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाए, नहीं, एकदम नहीं। उठाना चाहिए ना जी, आवाज उठाना चाहिए, एकदम उठाना चाहिए। हमें वो चूल्हा जला के थुना देंगे, चूल्हा तो हमें खुद जलाना है ना। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, क्षेत्र में विकास होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए चाचा आप बोलिए, आपको मौका, बुजुर्ग आदमी, इनको पहले मैं बोलूंगी। आइए इधर आइए, मैं सबसे पहले बुजुर्गों को जगह देती हूँ। बोलिए। पकड़ रहे चाचा, नमस्ते। और शकील साहब के सामने हमने सो करके रोड में मांगे, उनसे नहीं हुआ कि 2 रुपया दूँ। शकील साहब कुछ नहीं बोला। उसके बाद हम वहाँ सो रहे हैं पार्क में, लेकिन 2 डिसमिल जमीन मांगे, नहीं दिया। हम तुम्हारे जैसा विकलांग बहुत देखे हैं, किसको दें, ऐसे करके चला गया, समझे।
उसके बाद देखते हैं ये बड़ा बाबू था, बड़ा बाबू आया 200 रुपये दिए, तब हम रोटी खाए। लेकिन शकील अहमद आज तक कुछ नहीं दिया हमको, ना पानी बगैर मर रहे हैं, ट्यूबवेल भी नहीं है, दुकान कर रहे हैं वहाँ बगल में, हमको एक तो ट्यूबवेल दीजिए तो नहीं दिया, किसी ने नहीं देता है। हमने रो रो करके आपको कहते हैं, समझते हैं, अच्छे दिक्कत। वहाँ मुखिया के जमीन में सोया हुआ थे, घर भी तोड़ दिया। वो ना इंसान को इंसान नहीं कहलाता है, वो समझे मुखिया, इंसान को इंसान नहीं कहलाता है। उसके बाद ये विकलांग आदमी कहीं भी गए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया हैं। उसके बाद रहने के लिए आपको घर नहीं है, किसी को 2 डिसमिल मांगे, सरकार बिहार भूमि दान लाल कार्ड कुछ भी नहीं दिया। आज तक हम वहाँ गड़बड़ा रहे हैं, अभी भी जाके देखो मच्छर में। क्या नाम हुआ आपका? जुल्फकार। हाँ, मैं आपके लिए बात करूंगी, आप परेशान मत होइए। उसके बाद हम पूर्णिया गए तो बोले कटिहार का जमीन है, वो कटिहार देखो, इतना हम 1 पाँव से परेशान हो सकेंगे। पेंशन मिलती है आपको? हाँ? पेंशन तो मिलती है, विकलांगता का अलग पेंशन है, वृद्धा पेंशन अलग है। नहीं वृद्धा ये विकलांग का देता है, वृद्धा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, वृद्धा भी देना है, कुछ भी नहीं देता। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने कहा था जो मतलब भूमिहीन है, जिसको घर नहीं है, उसको 2 लाख रुपया देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे। एक तो पिलाना है, कैसे पिलाएंगे, पानी नहीं है, कहाँ सोएंगे, यहाँ सो रहा है मच्छरदान, जाके देखिए वहाँ, यहीं देखिए, यहीं हम जहाँ सो रहे हैं, पूरा बाजार देखने वाला है, बाजार में रोटी नहीं है, किसी के पास रोटी नहीं है। हम गए सरपंच के पास 1 बोरी चावल लेने, लेकिन वो भी कहता 1500 लगेगा, नहीं दिया हमको। यहाँ गए हाजी साहब के पास, वो भी बोलता है नहीं देंगे। कहीं जमीन लेने जाओ, हाँ आपका बात हो गया है, दिया 10,000 महीना, वो अपने हाथ कर लिया, वो दिया, वो ये हाथ कर लिया, समझे। अच्छा नहीं है आदमी इसमें, लेकिन शकील अहमद को रहम नहीं होगा। हाजी साहब सीरियल का, उसको भी रहम नहीं होगा। 50 बार दौड़ाया, आपको जमीन मिलेगा, फलाना हो जाइएगा, बसकार हो जाइएगा, तत्कार हो जाइएगा, जाते जाते थक गए 1 पाँव से, लेकिन उसको दिल में नहीं आया मुसलमान को। चलिए मैं रास्ता आपके लिए निकालूंगी, आप घबराइए नहीं। चलिए बोलिए, बहुत दुख होता है ऐसी बात सुनकर के। नमस्ते। बेशक उससे 10 साल पहले भोड़ा राज था, विकास तो सबको चाहिए, वर्षों से 20 साल 25 साल से सुन रहे हैं क्या हॉस्पिटल आ गया, सामान गिरने वाला है। आज तक 25-30 साल से मेरे उम्र का मतलब हिसाब से अभी 30 साल या मेरा 40 साल उम्र होगा, 30 साल से हमको इतना याद है कि हॉस्पिटल आ गया, बनने बस चालू होने वाला है। ना हॉस्पिटल आया, बैंक के वाले में कुछ आवाज़ उठाया था 15 साल पहले, ना बैंक आया हम लोग का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ का बंदे का बलोग, हम लोग का कदवा जो प्रखंड है बलोग, बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो सबसे ज़्यादा जो बलोग है ना मैम, जो सरकारी जो फंड है, बलोग में कोई भी फंड आता है तो हम लोग का यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, कुरुम हाथ तक कम से कम नहीं भी होगा, कटवा कुमरी तो कम से कम मेरे यहाँ से 50 या 60 होगा। कोई भी फंड अगर यहाँ कुरुम तक कोई भी बंदे या मतलब कोई भी गरीब आदमी कान तक नहीं पहुँच पाता है। कान तक पहुँच गया कोई नेता का कोई पक्ष पार्टी है, उसको और भड़का के दाब देता पार्टी को। जो प्रखंड हम लोग का कटुआ है वो पास में होना चाहिए, माने 20 ब्लॉक से 50 से अगर एक ब्लॉक बनता है, क्या 10-10 बंटवारा नहीं हो सकता, क्या लजिक नहीं हो सकता। अभी 7 किलोमीटर दूर है, बंदा पहुंच नहीं पाता है। अब बात है रास्ता तो आपने देखे ही होंगे कितना अच्छा रास्ता है। सकीर के बारे में पुल बन गया, क्या गाड़ी पुल खड़ा करने से बन जाता है क्या? सरोपिन कौन बनाएगा उसका, रोड को पुल तक कौन पहुंचाएगा? पुल तो बहुत बन गया है। रास्ता देखिए आदमपुर वाला, सालमारी वाला खोद के रख दिया, कहीं खाली पुल बनाने से विकास नहीं होता है। पुल में चलना चाहिए, क्या पुल बना के हम अपना घर बना के रख देंगे, उसमें सोएंगे नहीं तो किस काम का आएगा मेरा घर? तो घर का पूरा फिनिशिंग चाहिए। आप जैसे सब्जी बना दिए, नमक नहीं डालेगा खा जाएगा? तो सब्जी में पूरा आइटम चाहिए खाने के लिए। तो हम लोग का सबसे नंबर 1 ब्लॉक है ब्लॉक का बात, ब्लॉक पास में होना चाहिए। नंबर 2
हॉस्पिटल और फ्री में ये बैंक, वो 3 का बंदे, किसी बंदे को पूछिए आप, 30 साल से सुन गया, हॉस्पिटल आ गया बनने वाला, कोई विकास नहीं, ना हॉस्पिटल, बैंक और ब्लॉक तो सबसे पहले पास में ही होना ही चाहिए। ब्लॉक का कान तक कोई मतलब आवाज नहीं बन पाता है। अब कोई अगर आवाज उठाता है अब जैसे मेरा काम हुआ, 10 बंदे खड़ा हुआ, गए गाड़ी लेके ब्लॉक 1500 रुपये किराए देके, वहाँ का ब्लॉक कार्ड में बोले अभी नहीं आओ 1 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद बंदे पहुंच ही नहीं पाता 10 आदमी, और एक आदमी 1500 रुपये लगा के नहीं जा सकता है। जो आदमी 400 रुपये 500 रुपये कमाने वाले ब्लॉक तक पहुंच नहीं पाए, 5 बंदे देते हैं 200 ब्लॉक तक पहुंच नहीं पाते। ब्लॉक पास में होना चाहिए, हॉस्पिटल का मान है, हॉस्पिटल होना चाहिए और बैंक मुख्य मुद्दा है। हाँ जी। चलिए आराम से भाई, क्यों क्या हो गया आपको? आराम से भाई रुक, मतलब कैसे करते आप लोग? यहाँ बोलना आपको गुस्सा भाई, मेरे यहाँ बोलो, गाली नहीं बोलना, यहाँ बोलिए। वो क्या बोल रहे हैं, इधर आओ। नहीं बोलेंगे हम, अच्छा नहीं बोले, शांत रहिए। देखिए विकास के लिए आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार, आराम से। मेरा नाम शंकर यादव है, आपको नमस्कार करते हैं। आप आए हैं कुरुम मार्केट में, बहुत बड़का लेके आए हैं, लेकिन हमको काम चाहिए। हमको सरकार से मतलब नहीं, आरजेडी बने, बीजेपी बने या प्रशांत किशोर बने, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं। हमको काम चाहिए, विकास चाहिए। हमको विकास ये चाहिए कि पहले बच्चे का जो शिक्षा है वो गांव में होना चाहिए, या प्राइवेट में हो या सरकारी में हो। और जो है कि पलायन हो रहा है, ए भाई बात कर रहे हैं, सुनिएगा तो बोलेंगे, नहीं सुनिएगा तो भी नहीं बोलेंगे, कोई फायदा नहीं है बोलने का। 10 बीघा जमीन बेच देंगे, अपना जमीन भी कमी नहीं, 10 बीघा बेच देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी बात सुनने के लिए हम बोल रहे हैं कि हमको बच्चे का शिक्षा चाहिए, या प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, हमको बच्चे का शिक्षा चाहिए, पलायन चाहिए बंद होना, या 10,000 हो या 12,000 हो। आपने बोला ये सब मैंने सुना, पलायन बंद होना चाहिए बिहार से, वो शिक्षा होना चाहिए। आप अपनी बात खत्म किए, अब आप भी। बड़ी मुद्दा ये कि यहाँ जो है तो हमारे यहाँ जो है तो फैक्ट्री होना चाहिए, समझे ना। यहाँ से आदमी जो तो गुजरात जाते, दिल्ली जाते, बम्बई जाते, भटकते, इधर उधर भटकते जाकर गया, और बिहारी को जो तो वहाँ जाकर कोई मान इज्जत सम्मान नहीं देते लोग, समझे ना। गुजरात जाइए यहाँ से, अगर गुजरात जाइए यहाँ से, अगर गुजरात वाले जो तो बिहार वाले को देखने नहीं चाहते हैं, समझे, बिल्कुल नहीं देखने चाहते वहाँ। वो यहाँ से आकर वोट मांग सकते हैं वहाँ, लेकिन हम यहाँ से बिहार से अगर कोई आदमी वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, उसको लात मार के भगा देते हैं उसको। इसलिए सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारे बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। इसलिए चाहते गुजरात मॉडल जैसा आपका बिहार हो, सब कुछ हो। हाँ, सब कुछ एकदम बिल्कुल होना चाहिए एकदम। ये तेजस्वी आएगा तो हर चीज होगा जी, एकदम 100% है कि आएगा तो होगा। हाँ, इसलिए कि हम लोग गठबंधन का साथ में है, तो क्या ये होगा, समझे नहीं। जब तो वो करेगा ना। और किसी बोलना है? देखिए सुनिए मैम, देखिए इससे पहले 10 साल पहले, सुनिए हेलो, हाँ मैम सुनिए, 10 साल पहले जो था, सुनिए कदवा, सुनिए मैम, 10 साल पहले जो है, इससे पहले शकील अहमद से पहले भोलाबाई था विधायक, उस टाइम जो है हमारे इसमें कदवा में कुछ विकास नहीं हुआ था, ठीक है। अब 5 साल से 10 साल रहा, जैसे कि शकील अहमद, ये इतना अच्छा काम किया, आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। बता दीजिए 10 नाम बता दीजिए, बस आप 10 बता दीजिए। एक भी रोड नहीं था, बोलिए। और इतना कादम है, हेमराज जी कहते हैं हमने बनाया, दुलाल चंद्र गोस्वामी कहते हैं हमने बताया। सुनिए, ये जहाँ मेरा यहाँ ये है, यहाँ हम लोग आने पाते थे, सुनिए यहाँ हम लोग 10 साल पहले आने पाते थे, बताइए, ठीक है। अभी हर जगह चारों तरफ ब्रिज हो गया, जिस गांव में पहुंचने का लायक नहीं, जिस गांव में रिश्ता करने की सोचना पड़ता था आदमी को, अब वहाँ रिश्ता भी हो रहा है, सब जगह ठीक हो रहा है। उसके वजह से, किसकी वजह से? शकील अहमद की वजह से हर काम अच्छा हुआ, ठीक है। उसे हेमराज जी कहते हैं हमने काम किया, क्या कुछ भी नहीं किया, चारों तरफ पूरा खंडाला पड़ा हुआ था। जैसे शकील अहमद आया, 10 साल बेमिसाल काम किया वो, ठीक है, और फिर आएंगे, जो बाकी है वो 5 साल पूरा करेंगे। शकील अहमद, लोग कह रहे हैं बाहरी भगाओ कदवा बचाओ, इसको क्या कहेंगे? अगर बाहरी कैसे भगाएगा? जब काम अगर नहीं होता तब बाहरी भगाओ, भाई वो काम करता है ना,
कहते हैं विधायक जी तो बाहर जाके अपने बरारी में स्कूल बना लिए। कुछ भी नहीं, ये गलत बात है। यहाँ जो है पूरा शकील अहमद, सुनिए, शकील अहमद बहुत बढ़िया काम किया, 10 साल बेमिसाल काम किया हो, ठीक है। जवाब दे रही है जनता जवाब को, जिसका पता नहीं कैसे बोल रहा हो, लेकिन शकील अहमद जो है, शकील अहमद नहीं बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जो बाकी है, आप नदी के किनारे में जाके देखिए, पूरा देखिए नदी के किनारे में जाके इतना गांव कट रहा है, उसमें जाके कुछ ध्यान दिया है नहीं। तो हम नीतीश 10 साल से मुख्यमंत्री, नीतीश आके वो सरकार किसका है? देखिए सुनिए, हम लोग ऐसा नहीं होगा। एक तरह सबको मौका दे, उसको बोले, अरे एक बार इनको बोले। ये जो बोल रहा है कि बांध कट रहा, सुनिए, ये जो कर रहा है कि गाँव, ये किसका काम है? एमएलए का काम है, वो बिहार सरकार का काम है। कोई जनता अगर अपना आवाज रखना चाहे तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जाएगा या एमएलए के पास जाएगा? आप बताइए किसके पास जाएगा? पहले विधायक के पास जाएगा ना। अब नदी कटान होता है, बाढ़ पानी आता है, सबको फसल नष्ट करके चला जाता है, किसान रो रहा होता है, सब पैसा बर्बाद। आखिर ये सब का कोई तो हल निकलेगा ना, तो इसका हल कौन निकालेगा? हम लोग वोट दिए विधायक को, तो किसके पास जाएंगे? नीतीश के पास ना। विधायक लेके जाएगा उसको प्रस्ताव कि ऐसा ऐसा काम करो, तो तब ना काम होगा। खाली ऐसे डायरेक्ट ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। पहले हम लोग जो पहले जितने भी जनता है इधर कुरुम शिकारपुर, जो बाढ़ पीड़ित लोगों को पैसा नहीं मिलता है, किसी का घर कट के गिर गया नदी पे, तो उस सबका मुआवजा कौन भरेगा? किसके पास जाएगा आदमी? विधायक को बोलेगा, विधायक करेंगे आगे काम। तो विधायक को करना चाहिए ना, लेकिन विधायक आके तो वो तो घर पे छुपा रहता है। कौन सुनेगा उस बेचारे का? हाँ, कौन सुनेगा? नीतीश कुमार आएगा सुनने? नीतीश कुमार आएगा? नीतीश कुमार तक पहुंचाना होगा। सुनिए, अरे सुनिए ना, हम भी बता रहे, नीतीश कुमार तक। अरे सुनो तो नीतीश कुमार तक कौन पहुंचाएगा? विधायक पहुंचाएगा ना, तो हम लोग विधायक के पास जाए, लेकिन विधायक आता ही नहीं है। किसको सुनाए अपना? अरे नीतीश कुमार किसको सुनाए? ना शिक्षा ना रोजगार ना स्वास्थ्य। आदमी अगर मरता है ना तो कहाँ जाना पड़ता है? 20-20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल के लिए 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सालमारी, कटिहार हो गया, तो अगर यहाँ एक अच्छा सा यहाँ एक अच्छा सा अगर हॉस्पिटल हो जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा इतना दूर? यहाँ इलाज करेगा जनता। यहाँ जो है ना एक हॉस्पिटल चाहिए। सबको मौका में दे रही है, सबको बोले। आप बोले, सुनिए ना, आप एक लाइन मुझे बोलने वेट नहीं हो रही, सबको बोलने का मौका मिला, सबका सवाल है। हाँ, रुकिए, मैडम एक मिनट, आराम से बोलने आराम से रहिए, सबको मौका दे, आराम से दीजिए भाई, सबसे सवाल है। इनका थोड़ा लीजिएगा मैडम, इनका उनका नहीं करना। मैं जो भीड़ में सबसे मैं भैया पूछिए आराम से, ये डिबेट नहीं हो रही, यहाँ पे कोई प्रवक्ता नहीं आया है, आम लोगों से मैं पूछ रही हूँ। ना करोगे इधर रात के 2 बज जाएगा। जवाब देना पड़ेगा। जवाब विधायक जी देंगे, आपको नहीं देना है जवाब। नीतीश, ये नरेंद्र मोदी जो बोला कि चीनी फैक्ट्री लगाएंगे, क्या हुआ उसका चीनी फैक्ट्री का? सुनो ना यार, सुनिए ना, आवाज ही उठा सकते हो। हाँ, तो आवाज उठाए ना। हम अरे भैया रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, अरे एक सेकंड रुकिए ना। चीनी मिल का प्लान क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जो बोला कि हम नया फैक्ट्री लगाएंगे, भाषण दिया पूर्णिया से कि हम नया फैक्ट्री मोतिहारी में लगाने वाले हैं चीनी मिल। हम आवेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, चाय पियेंगे। उस चाय को जवाब क्या हुआ कि अपने चाय गुजरात में पी लिया, कि हम लोग भी पीने लिए हैं। बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। हाँ, वो चाय हम लोग भी पीने लिए ना। आपके कटिहार में मैं आकर के जूट मिल पुराना, जूट मिल नया, दोनों का हमने कवर किया है, दोनों बिका हुआ है। काम कांग्रेस के टाइम में चालू थे, 2014 के बाद ये दोनों मिल बंद हो गए। ये बताइए क्या दिक्कत है कदवा में, ये बता दें। कदवा में कि पूरा कटिहार जिला को बात करिए। कदवा की बात कीजिए। कटिहार में
तलकेश्वर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बनाना क्या करा वो बिहार में? पूरा बिहार का बना। नल जल किसका घर में है? पानी किसका घर आ रहा है? नल जल का शो में 2 साल से 99% फेल है नल जल योजना, प्रज्वल उज्ज्वला योजना। अब दे दिया, वो अपने साले को दे दिया, उस साला उससे कमा खा लिया, ससुराल वाले को दान में दे दिया। अब बिहार में सब पब्लिक बाहर में चला गया। और ये चुनावी मुद्दा क्या होगा, क्या सोच के वोट करेंगे? मुद्दा हमको यही चाहिए, पढ़ लिख को लड़का बेरोजगार है, हम लोग को सरकार नया चाहिए, बदला चाहिए, मेरा सरकार बदला चाहिए। मेरा नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, बस नीतीश हटाओ। रुकिए एक मिनट, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, बस एक ही नारा। एक मिनट मैं सबको मौका, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, शांति बनाए, सबको मौका मिलेगा। एक मिनट हम लोग का कहना यही है, अभी हम लोग का कहना यही है, 20 साल से जो नीतीश कुमार है, सुनिए 15-20 साल से जो नीतीश कुमार है वो किया क्या है? अभी लोग बोल रहा है कि ये पुल बना दिया, खाली पुल बना देने से हो जाएगा? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। एयरपोर्ट भी तो दिया, कहाँ एयरपोर्ट दिया? पूर्णिया में। वो तो अभी दिया ना, अभी इलेक्शन के टाइम में दिया, अभी इलेक्शन के टाइम में भी दिया ना, अभी इलेक्शन आया, पहले कहाँ दिया था? 5 साल से 15 साल से कहाँ था? 15 साल से सुनिए 15 साल से कहाँ था? सुनिए एक मेन पॉइंट हमारे यहाँ पे सुनिए। पहले आप लोग भाई शांत हो जाए, सब रुकिए, एक ही बात करना कैसे होगा फिर? आप लोग शांति बनाए रखें, एक एक करके सबको मैं माइक देती हूँ, आराम से बोलिए, जब एक बोले सब चुप रहिए। अब इनकी बात पूरा होगी। समझदार हैं आप लोग, क्यों ऐसे करते हैं? पहले हम लोग को गप सुन लीजिए। मेरा बिहार, देखिए मेरा बिहार का लड़का जितना भी है पढ़ लिख को गया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा देने में हमारा लड़का सब मार खाया, खदेड़ को जेल में डाल दिया। नीतीश कुमार कान में क्या रोआ देखो सोआ है, गया पी के? नीतीश कुमार गया पी के सोआ है। आज नीतीश कुमार दारू बंद कर दिया। सुनिए, आज नीतीश कुमार दारू बंद कर दिया। दारू मिलता है सर? मिलता है ना? बन हुआ का है, 600 में हाफ मिलता है, 1200 में फुल मिलता है। आप भी ला देंगे, क्यों नहीं मिलेगा? बन हुआ का है, बंद दारू शराब बंदी फेल है। प्रशासन मोटाया, पब्लिक को 1 टका चीज नोट कम खा रहा, पी रहा, मर रहा, लेकिन उसका सुरक्षा कौन करेगा? सरकार करेगा, जो सत्ता में है वो करेगा। आज गिरिराज सिंह बोल दिया कि मुसलमान लोग निमखराम है, क्यों बोला वो? मुसलमान हिंदू मत बोलो, अब आगे की बात। आज गिरिराज सिंह जो बोल की बात की वो छोड़िए, गिरिराज सिंह जो बोल दिया, राजनीति है। नहीं वो राजनीति है, उसको ध्यान देखते हैं, सुनते हैं, राजनीति वाली बात ये मत की। आगे बोलेंगे। आगे मुद्दा क्या है? नहीं तो जीतता है ये, राजनीति में ही तो जीतता है। हम लोग देखो, हम लोग वो सुनो भाई मेरे, मैं वो मीडिया नहीं हूँ कि मैं आपकी बात को लपक कर करके हिंदू मुसलमान कर दूं। यहाँ नहीं होगा, या मुद्दा माइक नहीं भाई, माइक नहीं। अच्छा बोले, मेरा प्लान यहाँ पर चाहिए, मेरा यहाँ प्लान सुनिए, एक मिनट बात खत्म हो गई। एक मिनट खास करके पहले से मेरा कहने का मतलब ये है, सुनिए, ज्यादा नहीं सटाइए, ज्यादा नहीं, थोड़ा दूर में रखिए। हाँ, 15-20 साल से जो नीतीश कुमार है, अभी वो किया क्या? 1 मिनट, मेरा मेन पॉइंट ये है, अभी एक औरत का डिलीवरी रहेगा, वो प्रेग्नेंट रहेगी, उसको डिलीवरी करवाने कहाँ जाना पड़ता है पता है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है, तो विकास क्या हुआ? क्या विकास? यहाँ पे 20 किलोमीटर के दायरे में एक हॉस्पिटल नहीं है। एक लेडी अगर औरत प्रेग्नेंट रहेगी, उसको 20 किलोमीटर दूर यहाँ से बाहर सोई जाना पड़ता है, तो विकास क्या हुआ है? 20 साल से क्या हुआ है? रोड बना देने से, सुनिए, अभी बहुत लोग बोला कि पुल बन गया है, तो एक पुल खाली ऐसे टांग देगा तो वो विकास हो गया? वो पुल में जाने के लिए रास्ता तो भी चाहिए ना, हाँ वो चाहिए खाली। और अभी बहुत लोग बोला कि पुल बन गया है, तो एक पुल खाली ऐसे टांग देगा तो वो विकास हो गया? वो पुल में जाने के लिए रास्ता तो भी चाहिए ना, हाँ वो चाहिए खाली। और बना है पुल, अभी पुल कब से बना है? अभी 6 महीना 3 महीना। अभी वहाँ पे क्या नाम है,
अभी नाम याद नहीं आ रहा, उधर कोटाघाट में अभी इलेक्शन आया, इलेक्शन आने से 3 महीना पहले वहाँ का काम चालू कर रहा है। अभी काम चालू हुआ नहीं है। सुनिए पहले सुनिए। सिर्फ वोट लेने के लिए वहाँ पे एक बोर्ड टंगा गया है कि हाँ हम काम चालू कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं है। अगर सरकार हार जाएगी तो वो वैसे का वैसे रह जाए, कोई काम नहीं होगा। बात खत्म हुई आपकी, सुनिए बात खत्म हुई। काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। मेरा एक ही नारा है कि नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, बस नीतीश हटाओ बिहार बचाओ। विधायक क्या कर रहे हैं? नहीं, विधायक जी बहुत अच्छे काम किए हैं। विधायक जी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, विधायक जी बहुत अच्छा काम किया है। मौका दीजिए, 5-5 मिनट सबको मैं मौका। अच्छा इसको बोलते हैं, इसको दे। एक मिनट। हमको आदमी पब्लिक जो बोल रहे हैं कि मतलब विधायक जी बहुत अच्छा काम किए, माना कि बहुत अच्छा काम किए, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित, उसके बाद क्या कहता है शिक्षा से संबंधित, जो अमीर है तो वो शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाएगा? कटिहार। जो गरीब है कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में। बोल रहे हैं कि मतलब विधायक जी बहुत अच्छा काम किए, माना कि बहुत अच्छा काम किए, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित, उसके बाद क्या कहता है शिक्षा से संबंधित, जो अमीर है तो वो शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाएगा? कटिहार। जो गरीब है कहाँ पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में। अरे सरकारी स्कूल रहने के लिए छत गिर जाता है। मैम एक मिनट। सरकारी स्कूल में छत गिर जाता है, छत जो होता है ना, छत गिर जाता है सरकारी स्कूल का। बच्चा सेफ है सरकारी स्कूल में, लेकिन एक एमएलए होने के नाते उसको भी देखना चाहिए कि कम से कम अगर 2 महीना 3 महीना में नहीं आए, कम 6 महीने में आके कम से कम स्कूल का जांच पड़ताल कर सकता है ना। लेकिन सरकारी स्कूल रहने के लिए छत गिर जाता है। मैम एक मिनट। सरकारी स्कूल में छत गिर जाता है, छत जो होता है ना, छत गिर जाता है सरकारी स्कूल का। बच्चा सेफ है सरकारी स्कूल में, लेकिन एक एमएलए होने के नाते उसको भी देखना चाहिए कि कम से कम अगर 2 महीना 3 महीना में नहीं आए, कम 6 महीने में आके कम से कम स्कूल का जांच पड़ताल कर सकता है ना। लेकिन नहीं करता है, आता ही नहीं है। अरे मान ले किसी को अगर नहीं आता, क्या कभी नहीं आया, आता ही नहीं है, तो मेरा यही मांग है मैम कि यहाँ शिक्षा से एक अच्छा स्कूल होना चाहिए और मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल भी होना चाहिए। हाँ, बात खत्म हुई, हो गया आपका? होना चाहिए बस। आप बोलिए, अब मौका दीजिए। आप इनको बोल लीजिए, एक आराम से बोलिए, सबको मौका दूंगी। बोलिए। सरकार जब आया 17 महीना के लिए, तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया। के पाठक रहा और हर एक मास्टर को टाइम से पहले पहुंचना पड़ता था और शिक्षा में काम करना पड़ा। अभी जब ये के पाठक हट गया और महागठबंधन का सरकार हट गया, तो फिर से भ्रष्टाचार स्टार्ट हो गया। एक भी मास्टर टाइम पे नहीं आता स्कूल और न बच्चा को एजुकेशन दिया जाता है। सब फोटो खींचे, मेरे घर में पता नहीं कितने लोग मास्टर हेड मास्टर है भाई, कैसी बात है? टाइम पे सब टाइम पे कोई नहीं जाते हैं, टाइम पे आपको हम रिपोर्ट देंगे। और यहाँ मार्केट में नहीं जाते हूँ, यहाँ पे बैठ कर जब के पाठक था, महागठबंधन का जब सरकार था तेजस्वी यादव का, उस वक्त एक भी मास्टर टाइम से पहले स्कूल में उसको पहुंचना पड़ता था। वो महागठबंधन का सरकार के अंदर पावर था। मुद्दा बताइए, चुनावी मुद्दा। चुनाव जब होगा वोट क्या सोचकर करेंगे बताइए? वोट हम लोग विकास सोच के करेंगे। विकास क्या चाहिए? हम लोग को रोड चाहिए, पुल चाहिए, और हम लोग का सारा चीज आने जाने के लिए सुविधा चाहिए, और एजुकेशन मामला में हम लोग को सही चाहिए। और इस तरह मुद्दा का जो हम लोग को नौजवान को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो हम लोग का नौजवान के लिए सिर्फ अगर सोचता है तो ये तेजस्वी यादव। वो जुमलाबाजी नहीं करता, वो सिर्फ मुद्दा का बात करता है, वो है तेजस्वी यादव। और आने वाले टाइम में अगर ये तेजस्वी यादव अगर सरकार बन जाते हैं तो वो लंबे टाइम तक वो ये चलाएंगे और बिहार को अच्छे इसमें लेके पहुंचाएंगे। थोड़ा भाई पीछे चले जाओ आराम से, मैं सबको मौका दे रही हूँ, पूछ के मैं मौका दे रही हूँ, फिर भी आप लोग परेशान कर रहे हैं। फिर पीछे सबको भैया थोड़ा पीछे हो जाइएगा, थोड़ा पीछे आइए। कौन बोलना चाहते हैं? आइए, बोलोगे तभी तो पता चलेगा। नहीं बोले क्या बोलना था? तो आप चिल्ला रहे थे, बोल नहीं रहे। क्या विकास किया है बताइए? ये सवाल पूछने में नहीं भाई, क्या विकास किया है बताइए? क्या विकास किया है बताइए? किस पर सवाल? जो भी सरकार है, क्या विकास किया है बताइए? पहले ये बात बताइए हमको। आप बताओ ना, क्या विकास चाहिए आपको? कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। एगो बात बताइए, यहाँ एगो हॉस्पिटल या एगो कॉलेज या कहीं जाने के लिए कोई ब्रिज है? नहीं है। सब यहाँ के रहने बता। सबसे पहली बात, अगर जनता एक साथ रहेंगे, जो सरकार होगा, मेरे लिए अगर मेरा यहाँ पंचायत में, कदुआ प्रखंड पंचायत में टाइम देगा, जो नहीं आपका क्या तकलीफ है, आपका घर में क्या तकलीफ है, उसका घर में क्या तकलीफ है, अगर वो सुन सकता है तो उसके लिए सोचिए, नहीं तो आगे के लिए नहीं सोचिए।
बस यही बात है। बस यहाँ का बताएंगे एगो बात, जो यहाँ का बात है, जनता सोचता है जो मेरे लिए सरकार करेगा हर चीज, नहीं, जनता को सोचना चाहिए ही जो हम एगो अच्छा विधायक चुने, एगो अच्छा विधायक चुने जो मेरे लिए सोचे जो हम क्या कर रहे हैं, नहीं, जनता को सोचना चाहिए ही जो हम एगो अच्छा विधायक चुने, एगो अच्छा विधायक चुने जो मेरे लिए सोचे जो हम क्या कर रहे हैं, बस ये सोचना चाहिए। विधायक अच्छा नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं है, सरकार अच्छा नहीं है। मेरे लिए सरकार अगर अच्छा रहेगा तो हम अपना विधायक अच्छा चुनेंगे, सरकार अच्छा नहीं है। अगर एगो बात सुनिए अभी पे नंबर, अगर मेरा एगो रायापुर प्रखंड है, एगो रायापुर प्रखंड है, अगर हम सुनिए, एगो पहले मेरा गप सुन लीजिए, हम अगर एगो रायापुर प्रखंड है, अगर कदुआ घूम के जाएंगे, इधर से बहुत घूम के जाना पड़ता है। एगो ब्रिज है मेरा, वो ब्रिज अभी तक पास नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ है? सरकार क्या सोच रहा है? एगो बात बताएंगे आपको, विधायक जो है ना, जब इलेक्शन होता है तब जनता के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, माधव चौक सब समय ये कहता है जो वो करेंगे, वो काम नहीं करता है, काम करके दिखाए। मेरा अभी इधर से घूम के जाने में कदुआ 500 रुपया खर्चा होता, अगर हम रायापुर से जाएंगे तो मेरा 10 मिनट लगेगा। वो ब्रिज काहे नहीं पास कर रहा है विधायक, बताइए? वोट के लिए कहता है जो हमको जिताइए, हई काम करेंगे, हऊ काम करेंगे, कोई काम नहीं करता है। माधव चौक सब विधायक, अगर वो सब विधायक अगर कुरुम में आ जाए, हम रोड का भागी नहीं है भाई। विधायक रहे चाहे सरकार रहे, विधायक रहे चाहे सरकार रहे, वो सबसे वाइंड अप करेंगे, वाइंड अप। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि मेरा रोड यहाँ से बेलिया बेलोन कुरुम से लेके, सुनिए एक मिनट, यहाँ से कुरुम से लेके सलमारी तक कोई महिला को जिगर वसा नौबत आ जाए तो रास्ता में ड्राइवरी होगा उसको। ठीक, ये सवाल का चले, वाइंड अप हो गया, सुन लिया मैंने सबका। लाइट इधर कीजिए, लाइट हो गया। अब नहीं भाई, टाइम हो रहा है, इतना टाइम थोड़े मेरे पास। लाइट चले, चले, इस वक्त मैं कुरुम हाट में मौजूद हूँ। लोगों में आक्रोश भी है और कोई सपोर्ट में भी है कि विधायक जी ने काम अच्छा किया है, कोई जनता है वो नाराज भी है कि विधायक ने काम अच्छा नहीं किया है। कई सवाल है, लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव के दिन क्या कुछ मतदाता सोचते, क्या सोचकर मतदाता वोट करते, ये देखना जरूरी होगा। क्या यहाँ पर परिवर्तन विधायक का, सरकार का होना तय है या नहीं होगा, ये जनता के हाथ में। जनता मालिक है और जनता ही जवाब देने के लिए तैयार है। जनता के पास अग्नि परीक्षा देने के लिए अब विधायक जी भी आकर तैयार हो चुके हैं। वाइंड अप कीजिए।